डिंडवाना के सैन्य इतिहास में 24 मार्च का दिन स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने डिंडवाना स्थित नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का भव्य लोकार्पण किया। यह परिसर न केवल राजस्थान के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है, बल्कि इसके उद्घाटन समारोह ने सामाजिक और धार्मिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल पेश की है। मंत्री राठौर ने परिसर पहुंचते ही सबसे पहले शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। फौज के जवानों द्वारा बैंड वादन के साथ शहीदों को सलामी दी गई। इसके पश्चात कर्नल राठौर ने क्षेत्र के 130 शहीदों की स्मृति बनाई गई विशेष शौर्य गैलरी का अवलोकन किया। परिसर में स्थापित टैंक और राइफल गन को देख मंत्री ने इस पहल की सराहना की। पूर्व सैनिक रैली को संबोधित करते हुए कर्नल राठौर ने अपने फौजी अंदाज में जोश भर दिया और उन्होंने कहा कि आज के समय में गैस व्यापार और सोशल मीडिया को भी शस्त्र बना दिया गया है। हमें ऐसे योद्धा चाहिए जो बिना हथियार के अपने दिमाग और अपने मनोबल से लड़ने को तैयार हो, रिटायरमेंट के बाद अपना आकलन कम न करे। आपने तपते टैंकों के भीतर रहकर देश की सेवा की। वर्दी बदलने से सैनिक नहीं बदलता, सैनिक तो हौसले से बनता है। उन्होंने पूर्व सैनिकों से समाज की रक्षा का जिम्मा लेने की अपील करते हुए कहा कि गांव में नशा और ड्रग्स का आना चिंताजनक है। सैनिकों को युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए और उनके साथ पुशअप्स दंड लगाकर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। देखिए, डिंडवाना में आकर सभी फौजी भाइयों से मिलकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित और खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ। एक प्रेम भाव होता है, एक लगाव है इन फौजियों के साथ जो आप सबको दिखाई दे रहा हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार हमारी सरकार, चाहे केंद्र की हो या राज्य की, उन्होंने सैनिकों को सम्मान दिया। 1 रैंक 1 पेंशन से शुरू हुआ, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 गुना बढ़ा दिया, आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं। ECHS जो रिटायर्ड फौजियों को मेडिकल सुविधाएं हैं उसको और बेहतर कर दिया। हमारी राज्य सरकार ने भी इस तरह का मॉडल तैयार करा है जो इंटीग्रेटेड एक सुविधा केंद्र है, एकीकृत सैनिक कल्याण केंद्र है। यहाँ पे मेडिकल की पूरी सुविधा होगी। आपके पीछे जो मैदान है यहाँ पर पूरा अस्पताल बनेगा। उसके साथ साथ यहाँ कैंटीन की सुविधा है, विश्राम गृह है, सामुदायिक भवन है। हर तरह से एक ही जगह यहाँ पर सब सैनिकों के लिए व्यवस्था करी गई है और जिन सैनिकों ने बलिदान दिया है भारत के लिए, उनका श्रद्धा स्थल भी यहाँ पर है। इस जिले से जो भी सैनिक रहे हैं उनका चित्र भी वहाँ पर बना हुआ है, उनका नाम भी वहाँ खुदा हुआ है। इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं हो सकता किसी भी स्कूल के लिए, विद्यालय के लिए, कि अपने बच्चों को ऐसे स्थान पर लेकर आए और हर तरह से यहाँ प्रेरित होकर जाए। सैनिकों से उनकी चर्चा भी हो सकती है। जैसे मैंने आज आप सबके सामने कहा कि सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, यानी आखिरी दम तक सैनिक राष्ट्र के लिए लड़ता रहता है। लड़ने का तरीका बदल सकता है। आज जो युद्ध के तरीके हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। आज ऊर्जा का भी युद्ध होता है। ऊर्जा रोक देना एक तरह से युद्ध होता है। और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र को हर तरह से सुरक्षित रख रहे हैं। तो आज जो ऊर्जा की भी डिमांड है, LPG की भी डिमांड है, वो पूरी डिमांड पूरी हो रही है और साधन ढूंढे जा रहे हैं दुनिया के अंदर। आज यहाँ पर हमारे साथ यूनुस खान साहब भी हैं जो यहाँ के विधायक हैं, हमारे जितेंद्र सिंह जी भी हैं जो यहाँ के विधायक प्रत्याशी हैं। हर तरह से खेल के साधन हो, उसके अंदर भी अभी यूनुस खान साहब ने अनाउंसमेंट घोषणा करी 1 करोड़ रुपए की अपने विधायक कोटे से। तो मैं भी हमारा जो मेजर ध्यानचंद योजना है उससे 1 करोड़ इसके अंदर लगाऊंगा ताकि 2 करोड़ की लागत से यहाँ शानदार काम हो। 2019 में जब मैं मंत्री था केंद्र में, तब भी यहाँ पे जैसे यूनुस खान साहब ने बताया 1 करोड़ रुपए हमने लगाए। हर तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं और हमारे सभी जो साथी हैं उनसे जो संवाद और चर्चा होती है उसको ध्यान में रखते हुए डिंडवाना और इस पूरे क्षेत्र के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से समर्पित है। डिंडवाना में हर काम बीजेपी के राज में ही हुआ भाई। सर, आप मोटी बात है, इसलिए आपसे सवाल है कि अभी प्रदेश में खेलों को लेकर